ताजमहल दुनिया का सबसे मशहूर मॉन्यूमेंट। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं। लेकिन इस सेफ्ट संगमरमर के महाल के नीचे ऐसे कमरे हैं जहां आम पब्लिक को जाने की इजाजत नहीं है। सवाल ये नहीं है कि कमरे हैं या नहीं, सवाल ये है वो बैंड क्यों है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ताजमहल के नीचे मल्टीपल सील्ड रूम्स मौजूद हैं। यमुना के किनारे बनी इस इमारत के नीचे एक लंबी सीरीज है आर्च्ड कॉरिडोर्स की। कुछ दरवाजे इतने सालों से बैंड हैं कि उन पर मिट्टी और निशान जाम चुके हैं। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन कमरों को पब्लिक एक्सेस नहीं देता। इंटरनेट पर कई थियोरीज चलती रहती हैं। कुछ लोग कहते हैं अंदर हिडन ट्रेजर है, कुछ कहते हैं अंदर कोई पुराना स्ट्रक्चर छुपा है। लेकिन अब तक कोई ऑफिशियली वेरीफाइड एविडेंस ऐसा नहीं मिला जो इन दावों को प्रूव करे। तो फिर सच क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कमरे प्राइमरीली स्ट्रक्चरल सपोर्ट का हिस्सा हैं, फाउंडेशन बैलेंस मेंटेन करते हैं, मॉइस्चर कंट्रोल के लिए बनाए गए थे। यमुना के पास होने की वजह से नीचे ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। अगर पब्लिक एंट्री अलाउ की जाए तो स्ट्रक्चर को नुकसान हो सकता है। और ताजमहल ऑलरेडी पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डैमेज से जूझ रहा है। हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स में हर जगह एक्सेस अलाउ नहीं होता। रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और कई और साइट्स पर भी रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं। ये अनयूजुअल नहीं है। लेकिन ताजमहल की पॉपुलैरिटी हर छोटी बात को मिस्ट्री बना देती है। जब कोई दरवाजा बैंड होता है तो इमेजिनेशन खुल जाती है। हिस्ट्री में कई बार स्ट्रक्चर्स के नीचे पुराने लेयर्स मिलते रहे हैं, इसलिए लोगों को लगता है शायद यहां भी कुछ छुपा हो। लेकिन अब तक की स्टडीज ये बताती हैं कि ताजमहल का प्राइमरी स्ट्रक्चर मुगल पीरियड का ही है। फिर भी रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस क्यूरियोसिटी को खत्म नहीं करता, वो यूज और बढ़ा देता है। ताजमहल के बैंड कमरे शायद किसी थ्रिलर फिल्म का सीन ना हो, शायद वहां कोई सीक्रेट ना हो। लेकिन एक बात पक्की है, जब दुनिया की सबसे मशहूर इमारत अपने कुछ हिस्सों को बैंड रखती है तो सवाल उठते ही हैं। और जब सवाल उठते हैं, मिस्ट्री कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। सोचो और डिकोड करो।